कोशिश करते हैं, अगला नॉलेज है वो आज हम शुरू करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ ओवरव्यू दे दूं कि हमने पिछला जो हमारे सेशंस थे उनमें क्या कुछ सीखा और आगे हम आज का हमारा क्या सब्जेक्ट होगा। तो जैसा कि आप दोस्त जो इस बैच में शुरू से मौजूद हैं, आपको पता है कि जो नॉलेज है फॉरेक्स का वो दो तरह का है। एक है टेक्निकल नॉलेज और दूसरा नॉलेज है जिसे हम फंडामेंटल नॉलेज कहते हैं। फंडामेंटल नॉलेज का मतलब खबरों का नॉलेज, न्यूज का नॉलेज। ठीक है जी, यानी खबरों का इल्म। ओके, तो अब जो ज्यादा इसको भी हम देखेंगे, लेकिन ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये टेक्निकल नॉलेज है। तो इसमें मुख्तलिफ चीजें हैं जो बड़ी जरूरी हैं, बेसिक समझी जाती हैं फॉरेक्स ट्रेडर के लिए। जिसमें हमने सबसे पहले सीखा प्राइस एक्शन। टेक्निकल नॉलेज के अंदर प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्राइस एक्शन में हमने ट्रेंड्स के बारे में सीखा। ठीक है, और डेफिनेटली ट्रेंड्स जो हैं वो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करने से बनते हैं, पता चलते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं। उसके बाद हमने चैनल्स बनाए। हमें पता चला कि चैनल्स क्या होते हैं, फिर हमने उसका ब्रेकआउट्स क्या होते हैं वो देखा। ब्रेकआउट्स कितनी किस्म के होते हैं। ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेक्निकल नॉलेज का अगला जो कंपोनेंट है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीधे लेवल होते हैं, हॉरिजेंटल लेवल्स, वो क्या होते हैं। हॉरिजेंटल लेवल्स का मतलब है सीधे, जो जमीन पे बिछे हुए होते हैं, सीधे लेवल। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वो क्या होते हैं। ठीक है जी। तो इसको हम सीखेंगे, और अगर टाइम बचा आज के सेशन में तो फिर हम इन दोनों नॉलेज को कंबाइन करके देखेंगे कि फिर अच्छी जो ट्रेड होती है वो कैसे, जब हम इन दोनों नॉलेजेस को, टेक ये प्राइस एक्शन को और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हॉरिजेंटल लेवल जब हम अपने चार्ट पे बनाएंगे, तो दोनों नॉलेज अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि एक बेस्ट ट्रेड हमें किस तरह से मिलेगी। हमारे ये दोनों नॉलेज कहाँ से हमें कहेंगे कि यहाँ से ट्रेड लेनी चाहिए और यहाँ से ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। तो आज का हमारा ये सब्जेक्ट होगा जी। और कल का जो हमारा अगला सेशन होगा उसका भी टॉपिक यही होगा। हम प्रैक्टिस करेंगे इन दोनों नॉलेजेस को कंबाइन करके लाइव चार्ट के ऊपर ट्रेड लेने की जगह कौन सी हो सकती हैं, कहाँ से ट्रेड बाय की लेनी चाहिए, कहाँ से सेल की लेनी चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ पे टीपी होनी चाहिए। इन दोनों नॉलेजेस को चार्ट पे अप्लाई करने के बाद तो हम इसके ऊपर प्रैक्टिस भी करेंगे, कम से कम एक पूरा सेशन जो है अगला। तो इसलिए आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी। जैसा कि आप दोस्त जो पहले पिछले कुछ सेशंस अटेंड कर चुके हुए हैं प्राइस एक्शन के, तो आपको पता है कि जो हमने ट्रेंड लाइंस चैनल्स बनाए थे, ठीक है, चैनल्स जो हमने बनाए थे, तो हमने कहा था कि उसमें ट्रेंड लाइंस होती हैं। अगर एक वेव चल रही है, मिसाल के तौर पे ये वेव है इस तरीके से, ठीक है, तो कैंडल्स की, और इसके जो ट्रेंड लाइन होती है वो लाइन होती है जो कम से कम दो हाई पॉइंट्स को और कम से कम दो लो पॉइंट्स को टच करे। जी राजा वकास साहब, बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरी स्क्रीन पे लाइन लगा दी। आप रिमूव कर दें ये लाइन प्लीज। ओके, तो जो ट्रेंड लाइंस होती हैं वो लाइंस होती हैं जो
किसी भी जो कैंडल्स के मूव करने का पैटर्न होता है, ठीक है, यानी जो वेव होती है उसके कम से कम दो लो पॉइंट्स और कम से कम दो हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करे। जैसे ये अब वेव है तो इसका एक हाई पॉइंट, दो, तीन, चार हाई पॉइंट्स बन चुके हुए हैं। इसी तरीके से एक, दो, तीन, चार लो पॉइंट्स बन चुके हुए हैं। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन हम इस तरह से खींचेंगे, ऊपर वाली और ये नीचे वाली, तो ये एक चैनल बन गया। तो ये जो ट्रेंड लाइंस होती हैं, ये ऊपर वाली और नीचे वाली, ये क्या करती हैं? ये भी जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का किरदार अदा करती है। रेजिस्टेंस का एक लेवल होता है, समझ लें, यानी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करता है। और जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन होती है ये सपोर्ट का लेवल होता है, ठीक है ना। यानी कैंडल्स को ये वाली जो लाइन है नीचे जाने से रोकती है। तो ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन है टीएल, और ये ऊपर वाली है, ये हम पहले सब्जेक्ट्स में, पहले सेशंस में हम डिटेल में पढ़ चुके हुए हैं, तो अभी जस्ट मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब देखें, वैसे तो ये ट्रेंड लाइंस भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें होती हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस की लाइन वो लाइन होती है जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है, और सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन वो नीचे वाली होती है जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है। लेकिन आज भी हम इसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल को पढ़ेंगे। लेकिन फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि देखें, जो चैनल्स हम बनाते हैं ना ट्रेंड लाइंस खींच के, तो चैनल्स की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे वेव इस तरीके से चल रही है। अब देखें, यहां पे जो चैनल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और एक शक्ल चैनल की इस तरीके से भी हो सकती है। यहां पे जो चैनल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और इसी तरीके से कुछ चैनल्स इस तरीके से भी होते हैं। मतलब मुख्तलिफ शक्लें हो सकती है चैनल्स की। लेकिन उसमें खास बात यह है चैनल की कि जो ट्रेंड लाइंस हैं, ठीक है, ऊपर वाली और नीचे वाली, वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, नीचे से ऊपर जा रही होंगी, ऊपर से नीचे आ रही होंगी, ठीक है। कुछ ट्राइंगल्स बनती हैं, आपको मैंने बताया था। चैनल्स की शक्लें इस तरीके से भी बनती हैं कि नीचे वाली लाइन सीधी होगी, ऊपर वाली टेढ़ी होगी, और उसमें वेव चल रही होगी, ये इस तरीके से। तो मतलब मुख्तलिफ फ्लैग, मैंने आपको बताया था कि एक पैटर्न होता है, चैनल का शक्ल होती है कि जो फ्लैग टाइप की होती है, ठीक है। जैसे एक कैंडल नीचे से ऊपर गई और फिर वहां पे रुकी, कुछ इस तरीके से जब चैनल की शक्ल बनेगी तो उसे हम फ्लैग कहेंगे, ये फ्लैग की शक्ल है, ठीक है जी। और इसी तरीके से उल्टा फ्लैग, ये बुलिश फ्लैग है, एक जो बेरिश फ्लैग होता है, ये हम सारा कवर कर चुके हुए हैं। तो अब इसमें आप देखें कि जो ट्रेंड लाइंस हैं, ये चैनल्स की जितनी भी हमने मुख्तलिफ शक्लें बनाई हैं, इनमें जो ट्रेंड लाइंस हैं वो ये टेढ़ी हैं। ये देखें, ये ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस की लाइन है, कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रही है, लेकिन है टेढ़ी, नीचे से ऊपर जा रही है। इसी तरीके से जो नीचे वाली लाइन है ये सपोर्ट की लाइन है, ये भी टेढ़ी है और ऊपर से नीचे जाते हुए कैंडल्स को रोकने की कोशिश कर रही है। तो लेकिन आज के जो हम लेवल्स पढ़ेंगे ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, वो होंगे बिल्कुल सीधे, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट जमीन पे बिछे हुए। इसलिए उन लेवल्स को हम क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल लेवल्स कहेंगे। किसके? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। तो बहुत सिंपल है कि मिसाल के तौर पे ये यहां से कैंडल्स जा रही थी, ठीक है, ये इस तरह से जा रही हैं कैंडल्स, यहाँ पे रुक गई, यहाँ से नीचे आ गई इस तरीके से, यहाँ से ऊपर चली गई। बल्कि मैं इस तरह करता हूँ कि लाइव चार्ट के ऊपर चला जाता हूँ, ताकि, क्योंकि आपको आइडिया तो है ना चार्ट का, तो हम लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से रियल टाइम पे हम सीख सके।
ओके जी, ये चार्ट तो मैंने नॉलेज इसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है। हम कोई लेते हैं ब्लैंक चार्ट। ओके जी, चार्ट कोई भी हो, ये सारा नॉलेज हम हर चार्ट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, हम ये भी चार्ट पे मैंने कुछ अप्लाई किया हुआ है नॉलेज। ओके, ये एक ओपन किया था मैंने, CHF न्यूजीलैंड। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वही बेसिक चीज कि हम कम से कम 4 घंटे का या 1 डे का चार्ट ओपन करेंगे। ठीक है, हम कोई भी नॉलेज अप्लाई करना है तो कम से कम आप 1 डे का चार्ट ओपन करें, या अगर 1 डे में समझ नहीं आ रही तो 4 घंटे का तो लाजम ओपन करें। तो अब आप देखें कि इसमें यहाँ पे ये मैंने 4 घंटे का चार्ट ओपन किया, तो हमें नजर आ रहा है कि इस जगह से आप देखें यहाँ पे, ये देखें ऊपर से कैंडल्स नीचे आई, इस जगह से नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। ठीक है, 4 घंटे की एक कैंडल है, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से कैंडल्स नीचे नहीं जा सकी। तो इट मींस के ये वाला जो पॉइंट था, यहां पे ऐसी कोई नजर ना आने वाली सपोर्ट मौजूद थी, रुकावट मौजूद थी, जिसने कैंडल्स को मजीद नीचे जाने से रोक दिया। ठीक है, अब इसलिए फिर यहां से कैंडल्स देखें वापस ऊपर जाना शुरू हो गई। तो अब ये जो सपोर्ट थी, जिसने रुकावट थी, जिसने कैंडल्स को इस जगह पे नीचे जाने से रोका है, हो सकता है कि यही सपोर्ट आगे जब हम सीधा एक लेवल आगे बनाएंगे, ठीक है, हो सकता है कि आगे जब कभी कैंडल्स दिखें ऊपर जाने के बाद वापस आएंगी नीचे, तो हो सकता है यही लेवल फिर दोबारा भी कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने में कामयाब हो जाए, जैसा कि यहाँ पे हुआ। देखें एग्जैक्ट उसी लेवल के ऊपर आप देखें, कितने दिनों के बाद, एक कैंडल 4 घंटे की है, 2-3 दिन के बाद कैंडल्स वापस आई उसी लेवल के ऊपर, उसी लेवल को तोड़ने की कोशिश की नीचे जाने की, लेकिन उस लेवल ने कैंडल्स को नीचे जाने से आखिरकार रोकने में वो कामयाब हो गया और कैंडल्स वापस ऊपर चली गई। ठीक है जी, अब यही लेवल हम सीधा आगे खींचते जाएंगे स्ट्रेट, हो सकता है आगे फिर ये स्पोर्ट का किरदार अदा करे, यहां पे भी आप देखें। ठीक है, और अब आप देखें कि इस जगह के ऊपर यहां पे जाके ये स्पोर्ट का लेवल टूट गया। ठीक है जी, लेकिन याद रखें कि जब सीधा जो लेवल बनाते हैं हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, जैसे अभी हम बना रहे हैं, ठीक है, तो वो लेवल, ये यहां पे देखें, ये पहले क्या था, यहां पे सपोर्ट थी, ये यहां से लेके यहां तक इसका किरदार था सपोर्ट का, कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रहा था, ये सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा था, ये लेवल था सपोर्ट्स लेवल। लेकिन जिस जगह के ऊपर ये टूटा है, कैंडल्स ने तोड़ के नीचे कोई कैंडल क्लोज होगी, देखें ये वाली, इस कैंडल ने पिछले सेशंस में हम डिटेल में बात कर चुके हुए हैं कि कोई भी जो लेवल होता है वो टूटता कब है, ब्रेक कब होता है, जब कोई कैंडल उस लेवल को तोड़ के उस लेवल से इस केस में नीचे क्लोज भी हो जाए। ठीक है, कैंडल का लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर क्लोज होना जरूरी होता है। वैसे तो देखें यहां पे भी कैंडल नीचे गई थी ये जगह पे, लेकिन ये कैंडल क्लोज लेवल के नीचे नहीं हुई, तो इसलिए यहां पे हम ये नहीं कहेंगे कि इस कैंडल ने लेवल को तोड़ा था। ठीक है ना, ये ब्रेक नहीं हुआ, वक्ती तौर पे हुआ था, वापस अपनी जगह पे कायम है। ठीक है, यहां पे भी आप देखें, यहां पे भी देखें, तो प्रॉपर जो लेवल ब्रेक हुआ है स्पोर्ट का वो इस जगह पे हुआ है, इस कैंडल ने ब्रेक किया है, इस कैंडल ने, तो यहां पे ये लेवल टूट गया। तो याद रखें कि जब भी स्पोर्ट का सीधा लेवल टूटता है, यहां पे अभी हम स्पोर्ट के लेवल की बात कर रहे हैं, तो वो अब कैंडल नीचे आ गई है ना, अब अगर नीचे से कैंडल ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो यही स्पोर्ट का लेवल अब क्या बन जाएगा आगे, रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा।
ये लेवल का मतलब है दीवार, जो कि कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकेगा। अब आप देखें कि यहां से ये इस लेवल को तोड़ के कैंडल्स नीचे गई, ठीक है, वापस आई ऊपर। तो अब वही लेवल जो पीछे माजी में सपोर्ट का लेवल था, यहाँ पे अब वो रेजिस्टेंस का लेवल बन गया है, यानी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रहा है। तो यहां से लेके यहां तक अभी तक आप देखें इसने लेवल ने कौन सा किरदार अदा कर रहा है, ये रेजिस्टेंस के लेवल का, रेजिस्टेंस लेवल। अच्छा, फिर आगे चल के हो सकता है कि कोई कैंडल इस लेवल को तोड़ के ऊपर क्लोज हो जाए, ये लेवल टूट जाए, ठीक है। तो फिर कैंडल जब नीचे जाने की कोशिश करेंगी तो आगे यही लेवल फिर सपोर्ट का किरदार अदा करना शुरू कर देगा, कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा। ये कंसेप्ट आपको समझ लग गई बात की। तो इस तरह से हमने ये लेवल्स बनाने होते हैं सीधे, ठीक है, और आगे हम इनको लेके चलते जाएंगे जहां तक। मैं दोबारा अब प्रॉपर तरीके से इसको जरा क्लियर करता हूं जी, ड्राइंग को। ओके, तो यहां पे हम फिर लेवल कैसे बनाएंगे, आप देखें कि हम ये पेन जो रेक्टेंगल, ठीक है, टूल बॉक्स में आए, तो ये नीचे आप देख रहे हैं ये जो पेन सा बना हुआ है, इसके आगे जो एरो है इस पे मैंने क्लिक किया और ये रेक्टेंगल बनी हुई है, ठीक है, चार खानों वाली, इस पे मैं क्लिक करूंगा। तो रेक्टेंगल का मतलब होता है कि आप एक दीवार खींच सकते हैं, ठीक है, अपने चार्ट के ऊपर। इसका कलर जो है, जो अभी ब्लू सा नजर आ रहा है, ये आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस जो दीवार है इसका कलर चेंज करता हूं इस तरह का कि वो कैंडल्स के बीच में भी हमें क्लियर नजर आए। लेट्स से कि मैं ये हल्का ब्लैक सा कर देता हूं, ठीक है जी। अब इस लेवल को आप सिलेक्ट करें और इसके कोनों से इसको पकड़ के इसकी मोटाई कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसकी लंबाई छोटी या बड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जहां पे मिसाल के तौर पे ये लेवल था, ये वाला देखें, ये इस जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पे कैंडल्स ऊपर से आके रुकी थी इस जगह पे, मैंने ये लेवल यहाँ पे बना दिया, एक छोटी सी दीवार बना दी कैंडल्स के लो पॉइंट्स पे, ठीक है जी। अब वो उसी लेवल को मैं सीधा आगे खींच रहा हूं, ये देखने के लिए कि क्या आगे चल के भी ये सपोर्ट के लेवल ने किरदार अदा किया, कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश की कि नहीं की। ये लें जी, मैंने ये लेवल एक खींच दिया। अच्छा, हमने कोशिश ये करनी होती है कि ये जो लेवल की मोटाई है ना, ये कम से कम यानी बारीक से बारीक रखनी होती है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको छोटे चार्ट के ऊपर लेके जाएंगे, ये 4 घंटे का चार्ट है, जब मैं इसको, अब देखें इसकी लेवल की मोटाई कितनी कम है, ठीक है, लेकिन जब मैं इसको छोटे चार्ट पे लेके जाऊंगा ना 1 घंटे पे, तो ये मोटा हो जाएगा। जब मैं 1 घंटे से भी छोटे चार्ट पे लेके जाऊंगा तो ये और ज्यादा मोटा हो जाएगा। तो अगर हम लेवल्स की मोटाई बड़ी रखेंगे, चौड़ी रखेंगे, तो फिर हमारे चार्ट के ऊपर सिर्फ लेवल ही नजर आएंगे, तो वो हमें प्रॉपर समझ नहीं आएगी चीज की, ठीक है जी। तो हम लेवल्स की जो ये सीधे लेवल्स बनाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, तो इनकी जो मोटाई है वो जितनी छोटी बारीक हो सकेगी उतनी बेहतर है। तो मकसद क्या है कि कैंडल्स के लो पॉइंट्स को टच करना ज्यादा से ज्यादा। आप देखें इस जगह पे ये दो कैंडल्स के लो पॉइंट को टच कर रहा है जो साथ साथ ही है लो पॉइंट्स। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे एक कैंडल का ये लो पॉइंट टच हो रहा है, फिर उससे आगे देखें इस कैंडल का हाई पॉइंट टच हो रहा है, फिर आगे देखें 1 2 3 4 कैंडल्स के लो पॉइंट ऑलमोस्ट एवरेज टच हो रहे हैं, और फिर आगे देखें यहाँ पे कुछ कैंडल्स के हाई पॉइंट भी टच हो रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे भी, ठीक है जी। तो अब इसी तरीके से हमने और लेवल्स बनाने हैं जी सपोर्ट के। अब ये हमने एक लेवल खींचा जी, ड्रॉ किया। अभी लाइव कैंडल चल रही है हमारी ये, ठीक है जी, लाइव कैंडल ये चल रही है। तो अब ये जो लेवल हमने खींचा है, ये लेवल अब इस कैंडल, लाइव कैंडल के लिए ये सपोर्ट का लेवल है या रेजिस्टेंस का लेवल है? ये सपोर्ट का लेवल है। क्यों? क्योंकि अगर ये कैंडल नीचे जाएगी तो ये वाला जो लेवल हमने अभी बनाया है, ये इसको, ये रुकावट है ना बेसिकली, ठीक है, ये कैंडल को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगी। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे देखें इस कैंडल से जो भी चल रही है लाइव, इससे जो पिछली कैंडल थी वो जब नीचे गई थी तो यहां तक देखें गई थी नीचे, लेकिन फिर इसी लेवल ने कामयाबी से इस कैंडल को नीचे जाने से रोक दिया
और वो कैंडल वापस ऊपर आके क्लोज इधर आके हुई, ये ऊपर आके, फिर अगली कैंडल इधर से शुरू हुई है और वो अभी चल रही है। हो सकता है कि जब ये कैंडल भी नीचे जाए तो पिछली कैंडल की तरह ये लेवल उसको भी नीचे जाने से रोकने में कामयाब हो जाए। ठीक है जी। तो अभी ये लाइव कैंडल के लिए 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक ये पहला सपोर्ट का लेवल है जो इसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश करेगा। हमें नहीं पता कि ये लेवल उसको कैंडल को नीचे जाने से रोकने में कामयाब हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, ठीक है, वो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल हमें ये पता है कि ये यहाँ पे कैंडल चांसेस है अगर नीचे की तरफ गई तो रुक, नीचे जाने से रुक सकती है। जैसे देखें ये पिछली कैंडल रुकी थी, उससे पहले ये काफी सारी कैंडल्स देखें रुकी हुई हैं, और माजी में भी देखें यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से अब अगर ये लाइव कैंडल यहां से ऊपर जाती है, दो ही ऑप्शंस है ना, ये जो लाइव कैंडल है या तो यहां से नीचे जाएगी या यहां से ऊपर जाएगी। नीचे जाएगी तो पहला सपोर्ट का लेवल ये है जो इसको नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर सकता है। अगर यहां से ये ऊपर जाती है तो फिर वो रेजिस्टेंस का लेवल कहां पे मिलेगा जो इसको इस कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगा। तो मैं क्या करता हूं कि इसी लेवल को इस तरह करता हूं, ये जो मैंने नीचे बनाया क्लिक करता हूं, ये ऊपर पट्टी आ गई, ये देखें डुप्लीकेट कॉपी का ऑप्शन है यहाँ पे, इसको क्लिक किया तो क्लोन पे क्लिक करूंगा। क्लोन पे जैसे ही क्लिक किया तो ये लेवल देखें ऊपर डुप्लीकेट बन गया है। ठीक है जी। और इसका मैं अब साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूं और देखते हैं कि हमारा जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल है लाइव कैंडल के लिए वो कहां पे बनेगा 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक। तो आप देखें कि ये लाइव कैंडल है जी। लाइव कैंडल से जो पिछली कैंडल होती है हमने उसको देखना होता है। याद रखिएगा कि जब भी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल खींचेंगे ना, बनाएंगे अपने चार्ट के ऊपर, कम से कम शुरू में आपने 4 घंटे का चार्ट ओपन करना है। उससे बेहतर है कि आप 1 डे का चार्ट ओपन कर लें। ठीक है, जैसे, लेकिन अभी क्योंकि मैं 4 घंटे पे कर रहा हूं तो चले अभी 4 घंटे, यही चीज जो मैं बताऊंगा यही फार्मूला आपने 1 डे के चार्ट पे भी अप्लाई करना है, और यही फार्मूला इवन 1 घंटे या 30 मिनट के चार्ट पे भी इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। फार्मूला यही रहेगा, असूल यही रहेगा। तो अब आपने करना ये होता है कि जो लाइव कैंडल चल रही होती है ना, आपने लाइव कैंडल के नजदीक तरीन जो कैंडल्स क्लोज हो चुकी होती है, तो कैंडल तो ये है ना, ठीक है, आपने उसके लो पॉइंट और हाई पॉइंट को देखना होता है कि वो कहां पे क्लोज हुए हैं। तो लाइव कैंडल के नजदीक तरीन जो कैंडल्स होती हैं उन कैंडल्स के लो और हाई पॉइंट्स सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं। ठीक है जी। अब आप देखिएगा कि मैं ये जो पहले लेवल, ये तो मैंने वैसे तुक्के से बना दिया था, लाइव कैंडल तो मैंने नहीं देखी थी। अब मैं क्योंकि प्रॉपर बनाने लगा हूं तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस लेवल को चेंज करने लगा हूं। रियल के अभी हम बनाने लगे हैं, साइज में इसका छोटा करता हूं। अब आप देखिएगा कि मैं प्रॉपर लेवल बनाने लगा हूं जिस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं जो लाइव कैंडल है वो ये है, लाइव कैंडल से पिछली कैंडल ये है, इस कैंडल का जो लो पॉइंट है यहां पे है। ठीक है, तो मैं ये लेवल सपोर्ट का जो है वो एग्जैक्ट इस जगह पे रखूंगा जी, ये इस जगह पे, ये मैंने रख दिया नीचे। कैंडल ने अभी आगे फ्यूचर में किधर चलना है, राइट साइड पे। तो याद रखें कि राइट साइड पे जिस तरफ कैंडल ने चलना होता है उधर हम लेवल एक्सटेंड कर देते हैं, ट्रेंड लाइन की तरह जब चैनल बनाते हैं। जिस तरह से चैनल की ट्रेंड लाइन सीधे हाथ पे हम फालतू खींच देते हैं ना आगे, इसी तरीके से यहाँ पे लेवल बनाते हुए भी हम राइट साइड पे फालतू खींच देते हैं। अच्छा, अब आप देखें मैंने क्या किया कि मैंने सिर्फ एक चीज देखी कि लाइव कैंडल से पिछली कैंडल कौन सी है, ये है, उसका जो लो पॉइंट है वो यहां पे है। मैंने उसके लो पॉइंट पे लिए लेवल बना दिया है जी, बारीक सा लेवल। क्यों? क्योंकि ये हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है इस लाइव कैंडल के लिए। ये कैंडल जब इधर नीचे पहुंचेगी तो हो सकता है कि बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ये कैंडल इस लेवल को तोड़ के नीचे नहीं जा सकी थी, हो सकता है
ये कैंडल भी अगर यहाँ पे पहुंचेगी तो हो सकता है ये भी नीचे ना जा सके। तो ये हो गया पहला सपोर्ट का लेवल। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि क्या ये हमारा सपोर्ट का जो लेवल हमने बनाया है, क्या ये मजबूत लेवल है या कमजोर लेवल है या बहुत ज्यादा मजबूत है। इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है या मुश्किल से तोड़ा जा सकता है। इस चीज का हमें कैसे पता लगेगा? ये देखने के लिए, इसकी इस लेवल की मजबूती कितनी है ये देखने के लिए हम माजी में जाएंगे और पीछे जाएंगे। हम देखेंगे कि क्या इस लेवल ने माजी में कितनी और कैंडल्स को नीचे जाते हुए या ऊपर जाते हुए रोका था। अब आप देखें कि इस कैंडल से एक कैंडल छोड़ के पिछली कैंडल जो थी नीचे से जब ऊपर गई थी, तकरीबन इसी लेवल ने 19-20 के फर्क से इस कैंडल को ऊपर जाने से भी रोका था, यानी यहां पे रेजिस्टेंस का किरदार भी अदा किया था इस कैंडल के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लेवल सिर्फ सपोर्ट का किरदार अदा नहीं किया इसने एक कैंडल के लिए, बल्कि उससे पीछे एक कैंडल को ऊपर जाने से भी रोका हुआ है। तो दो कैंडल्स को इसने रोका है ओवरऑल नीचे और ऊपर जाने से। तो इसका मतलब है कि ये अब इसकी थोड़ी ताकत ज्यादा हो गई। अगर ये सिर्फ एक कैंडल को रोका होता तो हम कहते कि हाँ ठीक है, लेकिन कोई ज्यादा मजबूत नहीं है। ये 2 दफा टेस्ट हो चुका है और कामयाब हो चुका है 2 इम्तिहानों में। इसका मतलब है कि यार ये मजबूत लेवल है। मजीद पीछे चलते हैं जी। अब हमने इसकी लेंथ तो लंबी कर सकते हैं, लेकिन इसकी मोटाई ऊपर नीचे नहीं करनी। ठीक है जी। अब आप देखें कि इस लेवल को मैं इसी जगह पे रखते हुए हिलाए बगैर अगर पीछे लेके जाता हूं, ठीक है, ये देखें, तो क्या इस लेवल ने कुछ और कैंडल्स को भी माजी में ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए रोका हुआ है? आप देखें कि इस जगह पे आप ये देखें, ये कैंडल चेक करें, ये भी 4 घंटे की कैंडल है और ये एक कैंडल 4 घंटे की। इन दो कैंडल्स को इसने देखें ऊपर जाने से रोका हुआ है, रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया हुआ है। पीछे आए थोड़ा सा, तो इस जगह के ऊपर आप देखें कि काफी सारी कैंडल्स के लो पॉइंट्स इस लेवल से थोड़े से नीचे हैं। इस कैंडल का, इस कैंडल का, इस कैंडल का। तो लग ऐसे रहा है कि शायद इसी लेवल ने सपोर्ट का किरदार अदा किया था और इन कैंडल्स को नीचे जाने से रोक दिया था। मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो हम इस लेवल की थोड़ी सी मोटाई बढ़ा दें, ये देखें इतनी मोटाई कर दें। अब क्या हुआ कि अब देखें ये कैंडल का लो पॉइंट भी एक का टच इसी दीवार में आ गया। पता लग रहा है कि इसी दीवार ने भाई इस कैंडल को भी नीचे जाने से रोका है, इसको भी रोका है, इसको भी रोका है। अब देखें कितनी सारी कैंडल्स को नीचे और ऊपर जाने से इस लेवल ने रोक दिया। एक तरीका तो ये हो गया समझने के लिए, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है कि हम लेवल का जो मोटाई है ना दीवार की, वो हमने बारीक से बारीक रखनी होती है। तो फिर दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका ये होगा कि हम लेवल की मोटाई उतनी ही रखें बारीक, लेकिन इसकी जो जगह है ना वो इस तरीके से हम एडजस्ट करें, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स के लो और हाई पॉइंट्स को एवरेज वो टच करे, एवरेज निकालें। ठीक है, वो तकरीबन यहाँ पे 19-20 के फर्क से इधर बन रही है। इसका मतलब है कि हमारा ये वाला जो लेवल है ना स्पोर्ट का, ये नॉर्मल लेवल नहीं है, बड़ा स्ट्रांग स्पोर्ट का लेवल है। क्यों? माजी में इसने काफी सारी जगहों पे कैंडल्स को नीचे जाते हुए भी रोका, यानी स्पोर्ट का भी किरदार अदा किया, और कैंडल्स को ऊपर जाने से भी रोकने में कामयाब हुआ है। कुछ कैंडल्स तोड़ के निकली भी हैं, इसको नाकाम भी हुआ है, लेकिन कामयाब भी काफी जगह पे हुआ है रोकने में। तो ये बड़ा मजबूत लेवल है। तो ये हमारा हो गया पहला लेवल स्पोर्ट का, लाइव कैंडल के लिए। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, अब जब आप लेवल बनाएंगे ना, आप इस लेवल को थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपका ये जगह भी बिल्कुल ठीक है। कुछ दोस्त बनाएंगे वो हो सकता है थोड़ा सा नीचे कर दें इसको यहाँ पे, ठीक है, वो कहें कि नहीं जी यहाँ पे सही हो रहा है ये, इस जगह पे, वो भी ठीक है। कुछ दोस्त कहेंगे कि नहीं नहीं ये जगह नहीं है, ये जगह सही है। तो ये देखें तीनों जगहों पे जहां पे मैंने रखा, ये 19-20 का ही फर्क है। इन लेवल्स के बनाने का मकसद क्या है कि हमें समझ आए कि ऊपर से, जैसे आप गाड़ी चला रहे होते हैं ना, तो गाड़ी जब आप चला रहे हैं हाईवे के ऊपर या मोटरवे के ऊपर,
तो जाहिर सी बात है, रोड खुली होती है, सीधी होती है, अच्छी रोड होती है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है। आप 100, 120, 130 पे चला रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जहन में होता है कि भाई ये साफ सुथरा रोड है, खुला रोड है, तो इस रोड के ऊपर स्पीड ब्रेकर नहीं मिलेगा, आपको जंप नहीं मिलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो लेकिन अगर जंप हो तो आपको नजर आ गया, बड़ा जंप होगा, उसके कुछ वो क्या कहते हैं, उसके कोई निशानात उन्होंने लगाए हुए होंगे, सिंबल्स या सिग्नल्स दिया होगा कि भाई आगे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, मुताद हो जाएं। फर्ज करें कि एकदम से स्पीड ब्रेकर पे आपकी नजर पड़ती है, तो आप क्या करेंगे? आप एकदम से ब्रेक के ऊपर पैर लेके जाएंगे, ब्रेक मारेंगे। लेकिन क्या आपकी गाड़ी उस स्पीड ब्रेकर से पहले रुक जाएगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी तो स्पीड ही बहुत ज्यादा है। लेकिन क्या होगा कि उस ब्रेक लगाने की वजह से स्पीड ब्रेकर को तो गाड़ी आपकी थोड़ी सी स्पीड कम होगी, लेकिन स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करेगी स्पीड में ही, झटका शदीद लगेगा। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ ब्रेक लगाने का? कि स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करते करते गाड़ी की स्पीड स्लो होगी और थोड़ा सा आगे जाके रुक जाएगी। ऐसा ही है ना? तो मतलब ये हुआ कि स्पीड ब्रेकर का मकसद क्या था? कि आप देखें और स्लो करके आराम से गाड़ी निकालें। लेकिन आपने स्पीड में होने की वजह से स्पीड ब्रेकर देर से नजर आया, ब्रेक लगाई, लेकिन स्पीड कम हुई, लेकिन इतनी कम नहीं हुई गाड़ी की कि वो गाड़ी रुकती और आराम से स्पीड जंप को क्रॉस करती। एग्जैक्टली ये जो स्पोर्ट और रेजिस्टेंस के सीधे लेवल्स होते हैं ना, इनका मकसद भी ये होता है कि आपको जिस तरह से स्पीड में जाते हुए रोड के ऊपर दूर से ही स्पीड ब्रेकर नजर आ गया, ये कैंडल गाड़ी है और इसने देख लिया कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, तो उसने इधर नजदीक से ही ब्रेक लगानी है। वो नजदीक भी रुक सकती है, ऊपर आके भी रुक सकती है, थोड़ा सा इसके क्रॉस करने के बाद भी रुक सकती है। तो 19-20 का जो फर्क होता है ना ऊपर नीचे, वो कोई खास फर्क नहीं होता, वो वैलिड होती है जगह। आपने बस अंदाजे से एवरेज करना होता है। ये बात क्लियर हो गई जी? समझ गए? अच्छा, ये हमारा हो गया जी पहला सपोर्ट का लेवल इस केस में। अब इसी तरीके से जब ये कैंडल ऊपर जाएगी तो इसको पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल मिलेगा वो कहां पे मिलेगा? वही फार्मूला कि लाइव कैंडल से पिछली कैंडल जो ये है, आप ये देखें कि क्या जो लाइव कैंडल चल रही है ये वाली, क्या इसने पिछली कैंडल का जो हाई पॉइंट था उसको तोड़ के ऊपर तो नहीं जा चुकी? तो हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, बराबर ही है अभी तक। जो पिछली कैंडल का हाई पॉइंट था ना ये वाला, वो अभी ब्रेक नहीं हुआ। शायद इसी ने लाइव कैंडल को फिलहाल रोका है ऊपर जाने से। ठीक है, तो अभी तक हमारा जो ये पिछली कैंडल का हाई पॉइंट था उसी का जो रेजिस्टेंस है ना, रुकावट, वो अभी तक डटी हुई है। उसने अभी हमारी लाइव कैंडल को ऊपर नहीं जाने दिया। तो इसका मतलब है कि अभी हमारा जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो वैलिड है ऊपर वाला। तो हम क्या करेंगे कि पहला जो रेजिस्टेंस का लेवल बनाएंगे यहां पे, वो बनाएंगे जी कहां पे? ये जो हमारी लाइव कैंडल से पिछली कैंडल है ये वाली, इसका जो हाई पॉइंट है देखें यहां पे, ये इस जगह पे। अभी तक देखें उसी ने आज वाली कैंडल को फिलहाल ऊपर जाने से रोका हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये जो लेवल हमने पहला रेजिस्टेंस का बनाया है, जो हमारी अभी चलने वाली या आगे चलने वाली कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगा, क्या ये मजबूत है या कमजोर है? ये कैसे पता चलेगा? पीछे चलें माजी में, ये देखें कि इस लेवल ने क्या माजी में कुछ कैंडल्स को नीचे या ऊपर जाने से रोका था इससे पहले भी, या नहीं रोका था, कितनी को रोका था, तो हमें अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, कितनी कैंडल्स पीछे देखना होता है हमने? भाई 15-20 कैंडल्स काफी होती हैं। आप थोड़ी सी ज्यादा देख लें, 25-30 देख लें, ठीक है ना, ये काफी है। बहुत दूर माजी में जाने की जरूरत नहीं है, बस 15-20 कैंडल जो सामने नजर आ रही हैं क्लियर आपको, वही काफी होती हैं। ठीक है जी? क्योंकि ओके, तो अब आप देखें कि वही नीचे वाला जो फार्मूला था ऊपर अप्लाई करें। आप देखें कि पीछे जाएं तो इस जगह के ऊपर एक कैंडल को नीचे जाने से और दूसरी कैंडल को ऊपर जाने से, यहाँ पे भी, ठीक है, और इस जगह पे भी कुछ कैंडल्स हैं जिनको इसने नीचे जाने से रोका हुआ है।
और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनको इसने ऊपर जाने से भी रोकने की कोशिश की हुई है। तो अब यहाँ पे भी आपने जो लेवल बनाना है ना, एग्जैक्ट जगह कौन सी होगी, वो आपने एक एवरेज पॉइंट निकालना है। मतलब एक तरीका तो ये हो सकता है कि जी आप लेवल की मोटाई ज्यादा कर दें, ठीक है, ये इतना कर दें इसको। इसका नुकसान क्या होगा कि आपको इस नीचे वाले लेवल में और ऊपर वाले लेवल में देखें जगह ही नहीं बीच में बची, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, कैंडल के मूव करने की जगह ही नहीं बीच में खाली बची। तो हमने दो लेवल्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा खाली जगह छोड़नी होती है, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर क्या होगा, वही फार्मूला जो नीचे अपनाया था हमने, कि एक एवरेज करनी होगी, अंदाजे से हमने इसकी अंदाजे से हमने इस लेवल की मोटाई कम से कम रखते हुए लेवल की जगह हमने सेलेक्ट करनी होगी। आई थिंक ये तो खैर ऊपर वाला लेवल है जी, ये नीचे इसकी जगह बनेगी जी, ये वाली। ओके जी, पहली पहला लेवल हमारा यही है जी, रेजिस्टेंस का, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये लेवल, ये कोई बहुत ज्यादा मजबूत लेवल नहीं है, स्पोर्ट का लेवल तो ज्यादा मजबूत लग रहा है, लेकिन फिर भी 50-50 है, हो सकता है ऊपर जाने से। अभी तक तो इसने इस कैंडल को रोका हुआ है, लेकिन फर्ज करें कि ये कैंडल जब ये लेवल टूटेगा, कोई कैंडल पहले रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो दूसरा जो लेवल होगा रेजिस्टेंस का, ये तो पहला है ना जो ऊपर जाने से रोकेगा, दूसरा लेवल क्या कहां पे होगा, वो आप देखें कि ये पिछली कैंडल, लाइव कैंडल के नजदीक ये कैंडल है, ये ऊपर गई थी, लेकिन इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी, इस जगह से। तो इट मींस कि अगर ये पहला लेवल टूटा ऊपर जाते हुए, तो फिर दूसरी रुकावट या रेजिस्टेंस मिलेगी यहां पे, जो कैंडल को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करेगी। तो हम दूसरा जो लेवल बनाएंगे रेजिस्टेंस का, वो बनाएंगे इस जगह पे। ये देखें हमारी ये वाली कैंडल जो, ठीक है जी, ये दूसरा लेवल हो गया। अब इसकी भी जगह एग्जैक्ट कौन सी होनी चाहिए, वही फार्मूला। आप देखें कि माजी में इसने कितनी कैंडल्स को नीचे जाते हुए और ऊपर जाते हुए रोका है, तो वो जगह आप एग्जैक्ट कुछ 19-20 के फर्क से सिलेक्ट कर लें, ठीक है। लेकिन उसमें जो प्रायोरिटी होगी ना, आप लाइव कैंडल के जो नजदीक तरीन कैंडल है उसके हाई पॉइंट को देंगे, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है। याद रखिएगा, लाइव कैंडल के, जो कैंडल अभी चल रही है, उसके नजदीक तरीन जो कैंडल्स होती है ना, जितनी कैंडल्स उसके नजदीक होंगी, उतना ही उन कैंडल्स के हाई और लो पॉइंट्स की वैल्यू ज्यादा होती है, ताकत ज्यादा होती है। जितनी कैंडल्स दूर होती जाएंगी, उनके हाई और लो पॉइंट्स की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। बस ये आपने जहन में रखनी है बात। तो अब ये कैंडल का हाई पॉइंट है जी जो नजदीक है। अब इसके करीब करीब रहते हुए आपने इस लेवल को ऊपर नीचे करना है, तो वो तकरीबन ये जगह बन रही है, ये 19-20 के फर्क से। तो ये दूसरा देखें हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। अच्छा, फर्ज करें कि कैंडल आगे फ्यूचर में कभी भी हो सकता है, यही कैंडल, उससे अगली कैंडल, उससे आगे किसी भी वक्त कोई कैंडल जब पहले रेजिस्टेंस के लेवल को भी तोड़ती है, दूसरे रेजिस्टेंस के लेवल को भी तोड़ती है, तो ऊपर जाएगी, तो फिर तीसरा लेवल भी तो हमारे सामने होना चाहिए ना रेजिस्टेंस का, कि इससे, ये तो दूसरा लेवल हो गया, तो तीसरा लेवल जो रेजिस्टेंस का होगा वो कहां पे है, फिर यही फार्मूला अप्लाई करेंगे जी। बल्कि ये ऊपर वाले को मैं नीचे लाता हूं, और ये लें जी। अब हम ऊपर देखें कि ये लाइव कैंडल, इसके नजदीक तरीन कौन सी कैंडल है, ये तो हो गई। अब देखें ये कैंडल्स हैं, ये वाली और ये वाली, जो ऊपर जाते हुए इस पॉइंट से ऊपर नहीं जा सकी थी। तो अब ये हमारा तीसरा लेवल हो सकता है, बड़ा पावरफुल। देखें क्यों, क्योंकि इसने कितनी सारी कैंडल्स को आप देखें एक ही पॉइंट से ऊपर जाने से रोक दिया हुआ है इस जगह से। और माजी में भी आप देखें, ये कैंडल, ये चार कैंडल्स तो यहाँ पे ही है एक जगह पे, ठीक है ना। और माजी में आप देखें, इसी लेवल को अगर थोड़ा पीछे लेके जाएं, तो ये आप देखें यहाँ पे भी बड़ा जबरदस्त, ये चेक करें आप, तो ये लेवल एक बड़ा पावरफुल लेवल है इन सारे लेवल्स की निस्बत रेजिस्टेंस का। तो अब क्या हुआ कि हमारा अभी तक जो हमने यहाँ पे लेवल्स बनाए, इसमें हमने क्या किया, लाइव कैंडल देखी, लाइव कैंडल के जो नजदीक तरीन पहली कैंडल थी, या
अगर उसके लो पॉइंट और हाई पॉइंट अभी तक लाइव कैंडल ने नहीं तोड़े थे, क्रॉस नहीं किए थे, तो हमने उसी कैंडल के हाई और लो पॉइंट को सपोर्ट का लेवल एडजस्ट कर दिया, माजी की कुछ और कैंडल्स के लो पॉइंट और हाई लो पॉइंट को टच करते हुए, और जो हाई पॉइंट था उसको पिछली कुछ कैंडल्स के साथ मिलाते हुए हमने रेजिस्टेंस का लेवल करार दे दिया अपनी समझ के लिए, ठीक है, अंदाजे के लिए। और उसी तरीके से हमने कम से कम 3 से 4 लेवल हमने रेजिस्टेंस के बनाने होते हैं। अब देखें ये लाइव कैंडल है, पहला रेजिस्टेंस का लेवल हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, कम से कम 3 लेवल तो लाजम आपके चार्ट पे होने चाहिए रेजिस्टेंस के लाइव कैंडल के ऊपर, और कम से कम 3 ही लेवल आपने सपोर्ट के भी बनाने होते हैं। तो पहला सपोर्ट का लेवल ये हो गया। अब अगर ये पहला सपोर्ट का लेवल टूटेगा तो नीचे आएगी कैंडल, तो जो दूसरा सपोर्ट का लेवल होगा वो कहां पे, अच्छा ये डुप्लीकेट जो हमने किया इधर आया है, वो होगा जी, अब देखें ये पहली कैंडल थी, इसका लो पॉइंट हमने लिया था, इसके बाद ये कैंडल है नजदीक में जिसका ये लो पॉइंट था, तो अब इसको हम सामने रखते हुए माजी में कुछ और कैंडल्स के लो पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करते हैं, तो तकरीबन ये वाला पॉइंट बन रहा है जी, ये आप देखें। तो ये भी एक अच्छा स्पोर्ट है, ये सेकंड स्पोर्ट होगी। अगर ये दूसरा स्पोर्ट का लेवल टूटेगा तो फिर इसके बाद जो तीसरा लेवल होगा स्पोर्ट का वो कौन सा हो सकता है, वो आप देखें ये इस जगह के ऊपर, यहां पे, क्योंकि इस कैंडल के बाद देखें नजदीक में ये कैंडल्स हैं दो इकट्ठी, एक ही जगह से नीचे नहीं गई, ठीक है, और इसके नजदीक और काफी सारे कैंडल्स के लो पॉइंट है, ये है नीचे से ऊपर जाते हुए। तो ये हमारे, अब हमने क्या कर दिया, 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक हमने लाइव कैंडल को सामने रखते हुए लाइव कैंडल के जो 3 हमने रेजिस्टेंस के लेवल बना दिए, ये जो है ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल है जिसको आप R1 कह लें, ये रेजिस्टेंस 2 है, रेजिस्टेंस का दूसरा लेवल, और ये रेजिस्टेंस का तीसरा लेवल हो गया। 3 हमने रेजिस्टेंस के लेवल बना दिए जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं अपनी अपनी बारी के ऊपर, और इसी तरीके से हमने 3 कम से कम सपोर्ट के लेवल बना दिए। ये पहला हमारा सपोर्ट का लेवल हो गया S1, ये हमारा सपोर्ट का दूसरा लेवल हो गया, और ये हमारा सपोर्ट का तीसरा लेवल हो गया, ठीक है जी। तो आपने, ये हमने लेवल बनाए हैं सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के, कौन से चार्ट के ऊपर, 4 घंटे के ऊपर, ठीक है जी। मैं आपको पहले पिछले सेशंस में बता चुका हूं कि कोई भी आपने टेक्निकल नॉलेज जब अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है तो ज्यादा कोशिश करें कि बड़े चार्ट के ऊपर अप्लाई करें, और बड़ा चार्ट से मुराद क्या होती है, कम से कम 1 डे का चार्ट, कम से कम, ठीक है, पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आप 4 घंटे का, और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे आप 1 घंटे का चार्ट यूज करें। और जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप सीखना शुरू हो जाएंगे, बात की आपको समझ आएगी, तो फिर आप 1 डे से ऊपर चार्ट होता है 1 वीक का, आप वो भी यूज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपको समझ लगेगी कि यार जितना बड़ा चार्ट होगा ना उतने मजबूत लेवल होते हैं। तो अब इसमें अगर इन चार्ट्स में मैं आपको बताऊं कि ये जो नॉलेज आप अप्लाई करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, ठीक है, सबसे जो कमजोर होंगे ना वो 1 घंटे के चार्ट पे होंगे सबसे कमजोर, और ये जो होंगे ना 4 घंटे पे ये मजबूत होंगे, ठीक है, और जो 1 डे वाले होंगे वो ज्यादा मजबूत होंगे इन सब से, तीनों से। लेकिन जो 1 वीक वाला है वो इनमें सबसे ज्यादा मजबूत होगा, इंतहाई मजबूत, इंतहाई मजबूत। मेरी बात समझ गए? तो फिलहाल आपने शुरू में कोशिश करनी है कि ये 3 चार्ट यूज करने हैं। तो अब आप देखें कि हमने क्या किया, कि अभी जो हमने नॉलेज अप्लाई किया वो किया 4 घंटे के चार्ट के ऊपर। अब आप देखिएगा कि मैं
इसी चार्ट को कन्वर्ट करने लगा हूं थोड़ा बड़े चार्ट पे, वन डे के चार्ट पे। तो जब मैं वन डे के चार्ट पे गया, अब आप देखें वही लेवल जो हमने अप्लाई किए थे। अब इस चार्ट में क्या है कि एक कैंडल एक दिन की है, पूरे एक दिन की एक कैंडल है। तो अब देखें वो हमारे लेवल जो हमने अभी 4 घंटे पे बनाए थे कितने बड़े लग रहे थे, ये आप देख रहे हैं पूरे पेज के ऊपर थे, ठीक है ना। लेकिन जब हम इसको, इसी चार्ट को हम लेके गए वन डे के ऊपर, तो वन डे के ऊपर आप देखें कि वो तो कोई गड़बड़ से नहीं हो गए। इसलिए कहते हैं कि जो लेवल आप बनाएंगे ना वन डे के चार्ट पे, वो बहुत ज्यादा बेहतर आपको समझ आएंगे, ठीक है। वो आइडियल लेवल कहलाते हैं वन डे के चार्ट के, जो कि ना बहुत कमजोर होते हैं और ना ही कोई बहुत ज्यादा हद से ज्यादा मजबूत होते हैं, लेकिन वो आपको ज्यादातर केसेस में 70-80% से ज्यादा आपको प्रॉफिट में ले जाते हैं ज्यादातर केसेस में, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हमने ये देखना है, जब हम वन डे के चार्ट पे आए तो अब हमने ये 4 घंटे के चार्ट के लेवल तो अपनी जगह मौजूद है, मैंने इनका कलर देखे हल्का ब्लैक सा रखा हुआ है, ठीक है ना। अब हमने 4 घंटे के लेवल्स को उधर ही रहने देना है जहां पे हैं। अब हमने वन डे के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं वो लहदा से बनाने हैं, लेकिन कलर चेंज कर देना है ताकि हमें समझ लगे कि यार वन डे का लेवल कौन सा है सपोर्ट का या रेजिस्टेंस का, और 4 घंटे का कौन सा है। 4 घंटे का तो ये है ब्लैक। अब आप देखिएगा कि मैं लेवल बनाने लगा हूं जी वन डे के चार्ट के ऊपर, ठीक है। अब फिर आप देखेंगे कि वन डे और 4 घंटे के लेवल मैच कहां पे करते हैं, लेकिन मैं इसका वन डे का जो कलर है ना वो थोड़ा सा चेंज करके मैं हल्का ब्लू कर देता हूं, या चले ये मैरून सा हल्का कर देता हूं। ओके जी, अब आप देखिए हमारी लाइव कैंडल ये है, ये लाइव कैंडल चल रही है। लाइव कैंडल का वन डे के चार्ट के मुताबिक जो पिछली कैंडल थी उसका लो पॉइंट तो पहले ही क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। तो लो पॉइंट सपोर्ट का लेवल ये तो खत्म हो गया ऑलरेडी, ठीक है ना। अगर हम पहले सपोर्ट के लेवल बनाने लगा हूं मैं, तो ये इसका लो है लाइव कैंडल का। तो इस लो से के बराबर में या उससे नीचे नजदीक तरीन ये वाली कैंडल है जी, इसका लो पॉइंट है यहाँ पे। तो मैं पहला सपोर्ट का लेवल यहां पे बनाने लगा हूं लाइव कैंडल के लिए। अच्छा, कलर इसका भी ऑलमोस्ट सेम सेम ही है, तो मैं ये भी चेंज कर रहा हूं जी, ये मैं फुल ब्लैक करने लगा हूं, या रेड करने लगा हूं जी, ये लें, ठीक है। ये वन डे का लेवल है। तो पहला जो स्पोर्ट का लेवल वन डे के चार्ट के मुताबिक बना, वो बना जी ये लें जी, ठीक है। अब आप देखें कि 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक जो पहला सपोर्ट का लेवल है वो यहां पे था, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। लेकिन वन डे के चार्ट के मुताबिक जो पहला सपोर्ट का लेवल है वो ये है। तो आपने फर्ज किया कि यहां पे आई थी सपोर्ट के लेवल पे कैंडल ऊपर उठने लगी थी, तो आपने यहां से बाय की ट्रेड ले ली 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक। एक पुराना ट्रेडर था, क्या वो यहां से लेगा? नहीं, वो कहेगा नहीं यार ये कोई सही जगह नहीं है। अगर ये वन डे के सपोर्ट के लेवल पे आती है ना, यहां से ऊपर उठना शुरू करेगी तो तब मैं लूंगा। तो ज्यादा प्रॉफिट कौन कमाएगा फिर? जल्दी थोड़े वक्त में ज्यादा प्रॉफिट कौन कमाएगा? ये बंदा जो वन डे के चार्ट के लेवल से, सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठते हुए ट्रेड लेगा, क्योंकि ये मजबूत लेवल है, इसके टूटने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है जी। इसी तरीके से वन डे के चार्ट के मुताबिक जो दूसरा सपोर्ट का लेवल बनेगा वो इससे नीचे बनेगा ना। वो किधर बनेगा? नजदीक तरीन, ये लाइव कैंडल के नजदीक तरीन ये वाली कैंडल है, यहां पे देखें ये रुकी है। तो अब दूसरा जो लेवल आप बनाए वन डे के सपोर्ट का, वो इधर बना लें, ये यहां पे, ठीक है जी। ये दूसरा लेवल हो गया। तो तीसरा लेवल देखने के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। तो इसके बाद फिर आप देखें जो कैंडल रुकी है नजदीक तरीन, वो ये वाली है यहां पे, ठीक है, यहां पे इस जगह पे। तो ये तीसरा लेवल जब आप बनाएंगे, वो बनेगा इस जगह पे, यहां पे।
तो भाई माइक बंद कर दो यार, आपने अपना कोई कहानी शुरू की हुई है। शोएब बुखारी साहब। ठीक है जी, अब आप देखें कि ये वन डे के चार्ट के मुताबिक तीन स्पोर्ट के लेवल हमने बनाए हैं जी। इसी तरीके से वन डे के चार्ट के मुताबिक जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा, ये लाइव कैंडल है। लाइव कैंडल से नजदीक तरीन जो पहली कैंडल है, इसका हाई पॉइंट ये है। तो पहला जो हमारा रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा वो यहां पे बनेगा, ठीक है, इस जगह के ऊपर। तो ये बहुत आसान नॉलेज है जी। ये आप देखें कि इसको थोड़ा सा, इस कैंडल का हाई पॉइंट और इस पिछली कैंडल का हाई पॉइंट और उससे पिछली कैंडल का हाई पॉइंट, ये तकरीबन सेम सेम जगहों के ऊपर हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो हमने 4 घंटे का लेवल बनाया हुआ है ना, ये भी वन डे के लेवल के बराबर है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये हमने 19-20 के फर्क से ये देखें, ये हमारा लेवल बन गया इस जगह पे। तो ये बड़ा स्ट्रांग लेवल है रेजिस्टेंस का, पहला ही। ठीक है जी, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस का लेवल हो गया यहां पे। इसी तरीके से दूसरा जो रेजिस्टेंस का लेवल हमारा होगा वन डे के चार्ट के मुताबिक, वो कौन सा होगा? ये इस जगह के ऊपर, यहाँ पे ये देखें नजदीक में, ये दूसरी कैंडल ये, और ये माजी में देखें तो ये लेवल भी अच्छा लेवल है। 19-20 के फर्क से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन यही जगह बेहतर है, क्योंकि वन डे के चार्ट में एक कैंडल का हाई पॉइंट भी बड़ा मजबूत होता है, अकेली कैंडल का भी। तो इस जगह पे तो देखें, इस कैंडल को ऊपर जाते हुए रोका इस लेवल ने, और इस जगह पे कितना स्पीड से एक दिन में नीचे आई थी, लेकिन इस जगह से नीचे नहीं जा सकी। तो ये बड़ा मजबूत लेवल है, ठीक है जी। और तीसरा जो लेवल होगा हमारा रेजिस्टेंस का वन डे के चार्ट के मुताबिक, वो कहां पे होगा? वो ये नीचे देखें इस जगह पे, ये यहां पे, ये देखें एक कैंडल को ऊपर जाते हुए रोका, दूसरी को रोका, तीसरी को रोका, चौथी को नीचे जाते हुए सपोर्ट प्रोवाइड की। ठीक है, माजी में आप देखें ये यहाँ पे ऊपर जाते हुए रोका, तो ये वाला लेवल भी बड़ा पावरफुल लेवल है। और अगर आप चौथा लेवल बनाएंगे तो वो इधर ऊपर बन जाएगा, पांचवा बनाएंगे तो वो इधर ऊपर बनेगा। तो ये आप देख लें कि हमने क्या किया, कि हमने चार्ट एक ही है, उसके ऊपर हमने वन डे के 3 रेजिस्टेंस के लेवल बना दिए, और 4 घंटे के हमने 3 रेजिस्टेंस के और 3 सपोर्ट के लेवल बना दिए। तो अब हम वापस जब आते हैं 4 घंटे के चार्ट पे, तो याद रखिएगा कि जो पुराने ट्रेडर होते हैं ना, जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, कामयाब ट्रेडर होते हैं, वो पता है कहां से बाय की ट्रेड लेंगे? बाय की ट्रेड कहां से ली जाती है इस नॉलेज के मुताबिक? जब स्ट्रॉन्ग, मजबूत तरीन, काफी मजबूत सपोर्ट के लेवल के ऊपर आके कैंडल रुके, सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे जाने की बजाय जब सपोर्ट के लेवल से ऊपर उठना शुरू होगी ना, वो वहां से बाय की ट्रेड लेंगे। तो जो होंगे ना अच्छे ट्रेडर, पुराने मंजे हुए, वो क्या करेंगे, यहाँ पे वो लेवल बना के बैठे हुए हैं वन डे के, वो इंतजार में बैठे हुए हैं जी। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि यार मैं अगर बाय की ट्रेड तब लूंगा जब ये कैंडल यहां से नीचे आए, ये जो लेवल है ना मेरा पहला वन डे का सपोर्ट का, ये वाला लेवल, या इसके नजदीक तरीन ये 4 घंटे का देखें, ये भी नजदीक तरीन है यहां पे या यहां पे। ठीक है, यहां पे आए कैंडल, जैसे माजी में देखें ये आई थी यहां पे, ये आप देख रहे हैं माजी में, ये कैंडल भी देखें, ये कैंडल देखें, ये कैंडल देखें, ठीक है, या ये कैंडल देखें। तो वो इंतजार कर रहे हैं कि इस दफा भी कैंडल आए, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं कि अगर ये कैंडल है तो ये नीचे आए। हमें नहीं पता कब आएगी, हो सकता है अगले 1 घंटे में आ जाए, 15 मिनट में आ जाए, हो सकता है 2-3 दिन लगा दे, हो सकता है हफ्ते में ना आए, लेकिन जब भी आएगी, उन्होंने नॉलेज अप्लाई करके बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि जब इस लेवल के ऊपर आके टकराए यहां पे, इस लेवल पे या नीचे, क्योंकि ये दोनों ही तकरीबन वन डे का ही समझ लें, नजदीक तरीन है ना, एक 4 घंटे का और एक
तो यहां से जब कैंडल नीचे जाने की बजाय इस लेवल को या इस नीचे वाले लेवल को जब यहां से ऊपर उठना शुरू होगी ना, ऊपर जाते हुए यहां से वो बाय की ट्रेड में एंटर होंगे इस जगह से। जैसे ये देखें, यहां से ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड में एंटर हुए थे माजी में लोग, यहां से हुए थे, इधर देखें यहां से बाय की ट्रेड में एंटर हुए थे, या यहां से बाय की ट्रेड में एंटर हुए थे। तो ये वाली वो आइडियल जगह है जी, वन डे के चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट का पहला लेवल है या दूसरा लेवल है या तीसरा लेवल है, वहां से अगर कैंडल ऊपर उठते हुए आप ट्रेड पकड़ेंगे ना बाय की, वो ट्रेड आपकी बहुत अच्छी ट्रेड कहलाएगी, जो आपको बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि वो ज्यादा प्रॉफिट में लेके जाएगी। जैसे आप देख लें, जिसने यहां से ली थी ट्रेड, वो देखे आहिस्ता 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 कितनी गई वो। शुरू में तो लोग यहां पे निकल गए होंगे, ट्रेड काट दी होगी कि बहुत प्रॉफिट मिल गया, कुछ यहां पे निकले होंगे, कुछ यहां पे निकले होंगे, ठीक है, और कुछ हो सकता है यहां पे निकले, और कुछ हो सकता है अभी तक बैठे हुए हैं होल्ड करके कि नहीं, अभी भी जो है, अभी भी जो है देखें कितना प्रॉफिट मिल रहा है, यहां से यहां से यहां से कितने दिन हो गए हैं। और ये होगी, अच्छा इससे भी ज्यादा आइडियल ट्रेड कौन सी हो सकती है जी, ये तो पहली होगी ना ट्रेड बाय की, कि फर्ज करें यहां से ये नीचे आती है कैंडल, हमारा जो वन डे का चार्ट है ना, इसका पहला सपोर्ट का लेवल इसको भी तोड़ जाती है, नीचे रुकती ही नहीं है इधर, तो फिर तो नहीं लेनी ना हमने। ये नीचे आई, ये देखें दूसरा सपोर्ट का लेवल है यहां पे आके रुके कैंडल, और यहां से रुकने के बाद, ठीक है, एक चीज होती है, अच्छा ये याद रखें कि ट्रेड आप जब जब भी लेंगे ना, ट्रेड लेने से पहले एक लफ्ज होता है कंफर्मेशन, जरूर होनी चाहिए। हमने इंतजार करना होता है कंफर्मेशन का, ट्रेड लेने से पहले इंतजार करें किसका, कंफर्मेशन का। ये कंफर्मेशन क्या होती है, ये आज उनके टाइम नहीं बचा, तो ये कल के सेशन में हम कंफर्मेशन से शुरू करेंगे कि ट्रेड आप किसी भी नॉलेज से लें, लेकिन ट्रेड में इंटर होने से पहले आपने इंतजार करना है कि कुछ ना कुछ कंफर्मेशन आपको मिल जाए, शहादत मिल जाए, गवाही मिल जाए कि हाँ जी अब सही टाइम है ट्रेड में इंटर होने का, ठीक है ना। तो कंफर्मेशन कह लें, विटनेस कह लें, ठीक है ना। तो ये हम अगले सेशन में करेंगे। तो लेकिन एक तो ये जगह होगी, फर्ज करें ये दूसरा जो सपोर्ट का लेवल है मजबूत वन डे का, अगर यहां पे आ जाए कैंडल और यहां से नीचे जाने की बजाय यहां से ऊपर उठना शुरू हो, तो यहां से जो आपको ट्रेड मिलेगी ना बाय की, अगर किसी को मिल गई, तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि वो कितनी आइडियल ट्रेड होगी। माजी में देखें एक ट्रेड यहां पे आपके सामने आई थी कैंडल, ये देख रहे हैं एक ही दिन में कितना बड़ा उसने नीचे आई थी, पहला लेवल देखें सपोर्ट का उसने तोड़ दिया था यहां पे, ये आप देख रहे हैं ये। लेकिन जब वो इस लेवल पे पहुंची, तो यहां से जब ऊपर उठना शुरू हुई, जिन लोगों ने यहां से बाय की ट्रेड पकड़ी थी, ठीक है, वो कौन लोग थे, पुराने ट्रेडर जिनके पास ये नॉलेज था, ठीक है, आप देखें कि उन्होंने एक ही ट्रेड में कितना प्रॉफिट लिया है, ठीक है ना। एक दिन में सेम डे में कितना प्रॉफिट मिला, उससे अगले दिन में कितना प्रॉफिट मिला, उससे अगले दिन, यानी कि 4 दिन तो लगातार वो उनकी ट्रेड प्रॉफिट में जाती रही है, एक ही ट्रेड। तो ये फायदा होता है भाई, भाइयों, अगर आप बड़े चार्ट के ऊपर, कम से कम वन डे के चार्ट के ऊपर नॉलेज अप्लाई करें, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने का, ठीक है, और फिर वन डे के चार्ट के जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं वहां तक आने का वेट करें। ये तो होगी बाय की ट्रेड, ठीक है। अब आते हैं जी, अगर सेल की ट्रेड लेंगे, ठीक है, तो वो फिर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि भाई इंतजार करें, अभी कैंडल ये है, यहां से सेल की ट्रेड नहीं बनती। जो बड़े ट्रेडर हैं, पुराने ट्रेडर हैं, ठीक है ना, जो क्या करते हैं, जो ट्रेड बहुत कम लेते हैं, लेकिन जब लेंगे ना, वो सही प्रॉपर ट्रेड लेंगे बड़े चार्ट के मुताबिक, नॉलेज के मुताबिक, तो वो इंतजार करेंगे किस चीज का, कि यार ये रेजिस्टेंस का जो पहला लेवल है ना, यहां तक पहुंचे ना जरा, ये यहां से आने दें, इसको ऊपर आने दें। जब यहां पे टकराएगी ना रेजिस्टेंस के पहले लेवल पे, इस जगह पे आप देखें 4 घंटे का भी चार्ट है, यहाँ पे लेवल है, बड़ा मजबूत लेवल है। तो यहां से जब
नीचे जाना शुरू करेगी ना कैंडल, कंफर्मेशन हो जाएगी, तो वो यहां से सेल की ट्रेड पकड़ेंगे जी। तो फिर क्या हो सकता है, चांसेस क्या होंगे? जो माजी में हुआ देखें, जिन लोगों ने यहां से सेल की ट्रेड पकड़ी थी, ये आप देखें, वो देखें कम से कम भी जो प्रॉफिट मिला था, यहां पे निकले थे वो इस जगह पे, या यहां पे निकले थे, यहां पे निकले थे, यहां पे निकले थे। अगर कोई अभी भी इंतजार कर रहा है तो अभी भी देखें आधे प्रॉफिट पे तो अभी भी है, और वो प्रॉफिट देखें कितना ज्यादा है। मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, उससे भी बेहतर ट्रेड कौन सी होगी? जो यहां से दूसरा जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा, अगर पहले लेवल को तोड़ के कैंडल ऊपर चली जाए, तो यहां से दूसरा जो रेजिस्टेंस का लेवल है, यहां से जब अगर कैंडल नीचे जाएगी, तो यहां से अगर कंफर्मेशन मिलेगी, ट्रेड लेने की कोई गो अहेड सिग्नल मिलेगा, तो तब वो यहां से सेल की ट्रेड लेंगे। और उससे भी ज्यादा आइडियल ट्रेड कौन सी हो सकती है सेल की? जो कि तीसरा जो लेवल है ऊपर, यहां से जब कैंडल नीचे जा रही होगी, तो वो अगर कंफर्मेशन होती है, तो यहां से सेल की ट्रेड जो लेगा। ठीक है जी। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी ये लेवल बनाने की, तो आपने क्या करना है कि आपने, अब आप देखें कि चार्ट एक ही है, एक ही चार्ट के ऊपर हमने दो मुख्तलिफ टाइम्स के लेवल बना दिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। ये एक लेवल है जी डे वन का सपोर्ट का, ठीक है, ये पहला लेवल हो गया सपोर्ट का। ये सपोर्ट वन हो गया, और ये वाला लेवल है जी रेजिस्टेंस वन। एक लेवल ये है और एक लेवल ये है, दो लेवल्स के बीच में आप देखें कितने लेवल्स आ गए फिर 4 घंटे वाले। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने आज के दिन खुली प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। आपने चार्ट्स के ऊपर, 1 डे के चार्ट के ऊपर, 4 घंटे के चार्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ये लेवल्स बनाने हैं, कम से कम 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस के लेवल इस तरह से बनाने हैं। और फिर आपने क्या करना है कि जब आप 1 डे के चार्ट पे बना लें, तो फिर आपने उसी पेज के ऊपर 4 घंटे के भी इस तरह से छोटे लेवल्स बनाने हैं, यानी कि इंतहाई लेवल की मोटाई छोटी रखनी है। और उसके बाद फिर आप और छोटे चार्ट पे आ जाएं, 1 घंटे का चार्ट भी ओपन कर लें इसी के ऊपर ही। जब आप 1 घंटे का चार्ट ओपन करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो 4 घंटे के दो लेवल्स हैं, पहला और दूसरा, उनके बीच में भी आपको काफी सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह अगले सेशन में, पहले आप ये 1 दिन और 4 घंटे के ही बनाएं, 1 घंटे के मत बनाएं, वो कल हम शुरू करेंगे और बाकी बातें कल। तो आज का सेशन जी यहाँ पे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीधे लेवल्स कैसे बनाते हैं, और इस टेक्निक को कि एक ही चार्ट के ऊपर आप 1 दिन के भी, 4 घंटे के भी, और अगर जरूरत पड़े तो 1 घंटे और 30 मिनट के भी लेवल बनाए मुख्तलिफ कलर्स में अपनी समझ के लिए, इसको हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग। ठीक है, इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये हम पहले आप प्राइस एक्शन में भी पढ़ चुके हैं। इस टेक्निक को हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेमिंग। ठीक है जी। यानी आप एक ही चार्ट के ऊपर मुख्तलिफ टाइम्स के मुताबिक डिफरेंट लेवल्स बना सकते हैं, बेहतर ट्रेड, मजबूत जगह से ट्रेड पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे आज का सेशन होता है खत्म। अब आप अपने माइक ओपन करके जो साथी क्वेश्चन करना चाहे तो वो क्वेश्चन कर सकता है जी। जी।